जय श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के व्यापक प्रचार प्रसार के क्रम में हम आज आलस्य से कैसे छुटकारा पाए नामक वीडियो में आए हुए कमेंट्स का उत्तर दे रहे हैं। एपी शॉर्ट्स जी लिखते हैं एपी शॉर्ट्स @ एपी शॉर्ट्स 2617 लिखते हैं, भाई जी कृपा कर हम गृहस्थ लोगों को जिनकी दिनचर्या अलग अलग दिनों पर अलग हो जाती है, जैसे कहीं आने जाने पर, सफर में, किसी के आने पर, कहीं जाने पर, बीमारी में या इन्हीं वजहों से, उनमें हम कैसे दीक्षा का नियम निर्वाह करें। कभी कभी काम की अधिकता या किन्हीं अन्य वजहों से सोना, जागना, स्नान आदि सभी प्रभावित हो जाते हैं। एपी शॉर्ट्स जी, ये तो हर व्यक्ति पर लागू है, चाहे वो साधु हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो। ऐसा नहीं है कि साधु या सन्यासियों के लिए भी तो, उनको भी तो यात्रा करनी पड़ती है अपने आश्रम को चलाने के लिए। उनके पास भी आश्रम में बहुत लोग पल रहे होते हैं, विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं, गौशालाएं चल रही होती हैं, आश्रम बने होते हैं, 100-200 भिक्षुक रोज भोजन करते हैं, तो उनका आश्रम चले इसके लिए उन्हें यात्रा करनी पड़ती है। यात्रा करते हैं तो भक्तगणों से धन आता है, तो ये तो उनके लिए भी व्यवस्था इधर उधर हो जाती है। गृहस्थ हैं तो गृहस्थ में भी जीविकोपार्जन के लिए या अन्य गृहस्थ के कार्य के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। किंतु इसमें दीक्षा का नियम कैसे प्रभावित होता है ये समझ में नहीं आया, क्योंकि दीक्षा के नियम में कुछ है ही नहीं। देखिए, दीक्षा लेने का मुख्य उद्देश्य भगवान का नाम जप ही है। दीक्षा लेकर आप ऐसे लौकिक शब्दों में समझो तो आपने लाइसेंस ले लिया, जो परंपरागत गुरु द्वारा शिष्य के कान में मंत्र फूंके जाते हैं, जिस भी संप्रदाय से आप दीक्षित होते हैं। तो जब आप किसी संप्रदाय से दीक्षा लेते हैं तो जो अपने गुरुदेव द्वारा मंत्र मिलता है आपके श्रवण इंद्रिय कान में, उस मंत्र को अधिक से अधिक जपें। अब सब संप्रदाय के मंत्रों की अलग अलग शर्तें, जैसे हमारे संप्रदाय में श्री संप्रदाय, जिसे भगवान रामानुज का संप्रदाय कहा जाता है। अभी हमारे संप्रदाय के आचार्य भगवान रामानुज हुए, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा, विष्णु सहस्त्रनाम पर भाष्य लिखा, गीता जी पर भाष्य लिखा, तमिल भाषा के सभी सदग्रंथ संस्कृत में प्रचारित किए, और श्री संप्रदाय के इन 3 मंत्रों का प्रचार पूरे भारत में किया। तो उन्होंने तो सभी वर्ग के लोग, सभी वर्णों के लोगों को दीक्षा मंत्र देकर भगवान के नाम का प्रचार किया और सबका कल्याण किया। उनको तो उनके गुरुदेव भगवान ने कहा था कि अष्टाक्षर मूल मंत्र किसी को मत बताना, इसे जोर से नहीं कहा जाता। तो उन्होंने पूछा था क्यों, तो बोले इससे लोग मुक्त हो जाते। तो वो गोपुर पर चढ़कर चिल्ला दिए थे, और 72 लोग जो सुने, उसमें से 72 लोग तो उन्हीं के शिष्य हुए, जो बाह्य जीवन से लगभग मुक्त हो चुके थे। तो उनके गुरुजी ने उन्हें कहा कि तुम्हें तो नरक में जाना पड़ेगा, जो तुमने गुरु की आज्ञा की अवहेलना किया। तो उन्होंने कहा कि यदि मेरे किसी कार्य से बहुत से लोगों को सदगति प्रदान हो जाती हो, मुक्त हो जाते हो, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती हो, तो ऐसे पुण्य करके हमें नरक में जाने में कोई परेशानी नहीं है गुरुजी। तब गुरुजी उन्होंने उनकी महानता, उदारता को देखकर उन्हें क्षमा किया,
और इस संप्रदाय के आचार्य बने। श्री रामानुज भगवान लक्ष्मण जी के अवतार हैं, शेष जी के अवतार। कलयुग में उन्होंने भगवान रामानुजाचार्य के रूप में अवतार लेकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो जहां भी रहेंगे सुबह स्नान करके आपको एक अष्टाक्षर मूल मंत्र जपना है। अब यदा कदा पूरे जीवन में कभी ऐसा हो जिस दिन आपका स्नान ना हो पाए, तो ठीक है, उस दिन शरणागति मंत्र जपिए। हमारे यहाँ तो शरणागति मंत्र गृहस्थों के लिए इतना उपादेय है कि चलते फिरते उठते बैठते शुद्ध शुद्ध किसी अवस्था में सोते जागते सदैव जप सकते हैं। उसका तो अर्थ ही यही है कि हे भगवान नारायण, हम आपके चरणों की शरण में हैं। हे भगवान नारायण, हम आपके दोनों चरणों की शरण में। संस्कृत में चूंकि मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, ये मर्यादा होती है, तो जहां भी हैं, जिस जगह पर हैं, शरणागति मंत्र का जप करते रहे। वो इसीलिए बना ही है कि जो लोग व्यस्त हों, जो नियम से न रह पा रहे हों, जो गृहस्थ में दिन रात काम करते हों, वो शरणागति मंत्र जप कर हजारों नाम दिन भर में जप सकते हैं। और 10,000 नाम, 8,000 नाम का जो लक्ष्य होता है एक भगवत भक्त का, साधक का, उसे शरणागति मंत्र के साधन से पूरा कर सकते हैं। यद्यपि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, किंतु काम की अधिकता में भी ऐसा अभ्यास बनाए कि शरणागति मंत्र चलती रहे, और जब समय हो तो अष्टाक्षर मूल मंत्र पढ़े, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़े। श्री संप्रदाय का यही प्रभाव है कि व्यस्त व्यक्ति भी श्री संप्रदाय के मंत्रों में शरणागति मंत्र का जाप सदैव कर सकता है। शरणागति मंत्र हम लोगों के लिए अमोघ बाण है, इसके प्रयोग से हम काम करते करते भगवान का नाम दिन रात जप सकते, दिन रात। @ मैं मेधा लिखते हैं, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री सीताराम जी मेधा जी। वरदा सिंगलोत नारायण नारायण, जय श्री नारायण। ये पिशाच श्री सीताराम जी। ऋषि श्रीवास्तव जी लिखते हैं, जय श्री हरि, श्री सीताराम, राधे राधे, गुरु जी प्रणाम, जय श्री राधे ऋषि जी। सोमनाथ चौबे जी, राधे राधे, राधे राधे सोमनाथ चौबे जी। आशीष श्रीवास्तव जी, गुरु जी आप एकदम व्यवहारिक बात कहते हैं, जय श्री राधे आशीष जी। जो हम अनुभव करते हैं वही बात अपने वीडियो पर भी डालते हैं, और वीडियो का एकमात्र उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और अष्टाक्षर मूल मंत्र, शरणागति मंत्र जप कर भगवत प्राप्ति करें। इस लोक में तो लौकिक सुख इन मंत्रों के प्रभाव से प्राप्त ही करें, और पारलौकिक सुख में जितनी पोस्ट हैं, जितने पद हैं, सामीप्य लोग, सायुज्य लोग, भगवत प्राप्ति सब प्राप्त करें। और ये ऐसे दिव्य मंत्र और ऐसे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का ऐसा साधन है, ऐसी सीढ़ी है, ये सीधे आपको वैकुंठ लोक ले जाती है। विष्णु राजेश जी लिखते हैं, गुरु बहुत प्रणाम आपके चरणों, ओम नमो नारायणाय। एक प्रश्न बहुत परेशान कर रहा है, यदि आप उत्तर देंगे तो हम सब बहुत आभारी होंगे आपके। कहा जाता है कि पूजा पाठ का फल इंद्रदेव ले जाते हैं, इसका कोई उपाय बताएं। आप वेद पढ़े हुए हैं, इस पे रोशनी डालें। देखिए, इंद्रदेव आपके पूजा पाठ का फल ले जाएं, ये आपके लिए बड़े भाग्य की बात है, इसे ध्यान से समझिएगा। जिनके घर में चोरी होती है, तो जिनके घर में बहुत सामान होता है, उन्हीं के यहाँ चोर आते भी हैं।
दरिद्र के यहाँ चोर भी नहीं आते। कुटिया छाए हुए हैं, कुछ है ही नहीं लंगोटी के सिवा, तो चोर आकर करेगा क्या? व्यर्थ परिश्रम तो करेगा नहीं। तो यदि आपके पूजा पाठ की धमक खबर देवलोक में, इंद्रदेव छोटे देवता तो है नहीं, तो यदि हमारे आपके पूजा पाठ की धमक इंद्रदेव तक जाती है और इंद्रदेव इस ताड़ में रहते हैं कि राजेश जी कब पूजा करें और फट से इनका पुण्य लेकर भगे, ये हमारे आपके लिए बड़े भाग्य की बात है। यदि हमें पता चल जाए कि इंद्रदेव हमारी पूजा पाठ का फल रोज ले जाते हैं, मैं इंद्रदेव के लिए ही पूजा किया कर। किंतु जो संत जन बताते हैं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, शास्त्रीय प्रश्न है ये। किंतु जो संत जन बताते हैं, जब आप पूजा करने बैठे आसन पर, तो उठते समय गंगा जल या जल जो रखे रहते हैं पूजा के समय, उसे छिड़क दें आसनी की पृथ्वी पर, तो इंद्रदेव नहीं ले जाते। किंतु ये एक बात फिर से मैं समझाना चाहता हूं कि यदि आपके पूजा पाठ का इतना फल है, इतनी खबर पहुंच गई दिग दिगांत तक कि इंद्रदेव भगवान आकर के उसे चोरी करते हैं या ले जाते हैं, तो ये मानकर चलिएगा कि उसका 100वां अंश 1000 अंश भी आपको प्राप्त हो गया अपने पूजा का, तब भी आप इंद्रदेव के बराबर बन जाए। वृषाली पाटिल जी लिखते हैं कि नमस्कार गुरुजी, गुरुजी बराह जयंती कब है और राधाष्टमी कब है? इसका उत्तर मैं जल्दी ही, हो सकता है कल ही, मैं दोनों आपको बता दूं। पंचांग देखकर मैं वीडियो पर इन सब उत्सव के बारे में अवश्य बताता रहता हूँ। पूजा पाटिल जी लिखते हैं, मेरी 6 साल की बच्ची बहुत जिद्दी है, उसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम कितनी बार पढ़े, संकल्प लेकर कृपया उत्तर दें। बच्ची जिद्दी है तो पहले तो पूजा जी उसे आप डॉक्टर को दिखाइए, मानसिक डॉक्टर को दिखाइए। आजकल तो मेडिकल क्षेत्र बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और उसके कल्याण के लिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जैसे समय हो, 1 बार 2 बार, क्योंकि आप गृहस्थ में हैं, समय हो सकता है ना हो, तो 1-2 बार जब आप पढ़ें तो उसी पुस्तक पर सिर रखकर प्रार्थना करें कि हमारी बच्ची को श्री प्रभु ठीक करे। रोगार्तो मुच्यते रोगात्, भगवान की विशेषता है कि विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करने से बड़े बड़े रोग, असाध्य रोग विध्वंस हो जाते हैं। किंतु और लेटते समय धन्वंतरि भगवान की जय हो, धन्वंतरि भगवान की जय हो, ऐसे 5 बार लेटते समय पढ़ा करें, जपा करें, और बच्ची को भी सुनाया करें। किंतु बच्ची को यदि बहुत जिद्दी है तो डॉक्टर को भी दिखाएं। गुरु जी प्रणाम। एएस बीजे 4S के लिखते हैं, गुरु जी प्रणाम, मैं श्री राम चरितमानस पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अवधी भाषा नहीं आती। क्या मैं गीता प्रेस गोरखपुर का केवल हिंदी एडिशन खरीद कर श्री रामचरितमानस पढ़ सकता हूँ? क्या उसका भी वही फल मिलेगा जो अवधी भाषा के पढ़ने का मिलता है? अरे भाई, जब आप हिंदी पढ़ लेते हैं तो अवधी क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? श्री रामचरितमानस तो हिंदी में ही लिखा है, ग्राम्य भाषा है लेकिन लिखा तो हिंदी में ही है। तो जब आप हिंदी भाषा पढ़ेंगे तो अवधी भी पढ़ेंगे। श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का गान कीजिए, आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। अभी अभी श्री राम भद्राचार्य जी का पॉडकास्ट आया है, उसमें उन्होंने बताया है कि सन 56 से आज तक वो पढ़ते चले आ रहे हैं। श्री राम भद्राचार्य जी महाराज सन 56 से आज तक उन्हें याद है, महीने में 3 बार पारायण करते हैं, और 8000 बार पारायण किए हैं, ऐसा उन्होंने बोला। और श्री रामचरितमानस का फल देखिए उनके जीवन में,
कि वह विश्वविद्यालय के आजीवन कुलपति है और भारत देश के बड़े बड़े कथाकार उनके शिष्य हैं। श्री प्रेम भूषण जी महाराज, श्री राम नयन शास्त्री जी महाराज, श्री बागेश्वर महाराज। तो श्री रामचरितमानस का प्रभाव है, वो तो 8000 बार पारायण किए। हमारे पूज्य पिताजी, जिनकी प्रेरणा से हम विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने लगे बचपन से ही, एक आजीवन श्री रामचरितमानस पारायण का संकल्प लिए। एक पूर्ण होता है, एक फिर करते, एक पूर्ण होता है फिर करते। बस में भी रहते तो पुस्तक लेके पारायण कर लेते। बिना पारायण किए रात में सोते नहीं। कभी मान लीजिए गृहस्थ हैं, देर हो गई तो मैंने देखा कि रात में आकर पारायण करते हैं। हम लोग भी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। अभी तो हमने अपने वीडियो पर शॉर्ट में श्री रामचरितमानस का 3-3 मिनट का गा करके एक श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसमें सारा श्री रामचरितमानस डालने का प्रयास होगा। 3 मिनट के शॉर्ट वीडियो का 2 या 3 वीडियो में डालता हूं। और वो भी ग्राम में वो भी प्रयास करता हूं कि ग्राम में भाव लहरी में गा कर गाऊं। तो आप भी श्री रामचरितमानस का पारायण करें, हिंदी पढ़ें, हिंदी से भाव उत्पन्न होता है, किंतु चौपाई अवश्य पढ़े। चौपाई गोस्वामी जी ने इतना सुंदर लिखा है कि जितनी बार पढ़ेंगे उतना नवीन आनंद आएगा। नवीन मेहरोत्रा जी लिखते हैं, गुरु जी सादर प्रणाम। अभी कुछ दिनों से मॉर्निंग में बिल्कुल समय नहीं होता। अभी मैं डेली रात के समय 9 से 10 बजे पाठ करता हूँ। क्या ये ठीक है या फिर मॉर्निंग में ही पाठ करना है? कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए। आप 24 घंटे पाठ कर सकते हैं श्री विष्णु सहस्त्रनाम का, जब चाहे तब कर सकते हैं। रात्रि में करें 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। सुबह नहीं उठते तो जब नींद खुले स्नान कीजिए, पाठ प्रारंभ कीजिए। और बता दें कि सभी समय के पाठ का फल है और भगवान के नामों में इतनी शक्ति है कि बस आप पाठ करते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे, स्वयं उदाहरण बन जाएंगे दूसरे का। तो आज मैंने इतने लोगों का जवाब दिया। जय श्री राम।